की भूमिका को लेकर भी अब सीबीआई पूरे मामले की तह तक जाएगी। इस मामले को लेकर हिस्ट्री शीटर के परिजनों और रिश्तेदारों ने सीबीआई से मामले की जांच करवाने की मांग की थी। ऐसे में संभावना जताई जा रही है कि सीबीआई की जांच के बाद एनकाउंटर करने वाले पुलिस के अधिकारियों की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। 13 अक्टूबर 2021 को सूर्यनगरी जोधपुर गोलियों की आवाज से गूंज उठा था। घटना थी हिस्ट्री शीटर लवली कंडारा के एनकाउंटर की। पुलिस ने सेनापति भवन चौराहे के पास बैठे अपनी कार में बैठे लवली कंडारा को पकड़ने की कोशिश की और रातानाडा के तत्कालीन थाना अधिकारी लीलाराम ने लवली कंडारा के कार के शीशे को फोड़ने की कोशिश की तो वो वहां से मौके से फरार हो गया। इसके बाद बताया जाता है कि लीलाराम ने अपनी निजी कार में कुछ पुलिसकर्मियों के साथ उसका पीछा किया और बनाड़ क्षेत्र में उसे रोका और उस पर गोलियों की बारिश कर दी, जिसके बाद मुठभेड़ में लवली की मौत हो गई। लवली की मौत के बाद उसके परिजन एमडीएम अस्पताल की मोर्चरी पर धरना देकर बैठ गए। उन्होंने शव उठाने से इनकार कर दिया, जिसके बाद हनीमान बेनीवाल इस धरने में सम्मिलित हुए। जिसके बाद कमिश्नर ने एक आदेश जारी कर लीलाराम सहित 5 पुलिसकर्मियों को सस्पेंड करने के आदेश दिए। 26 अक्टूबर को डीसीपी भुवन भूषण ने इन तमाम सस्पेंड किए हुए अधिकारियों को पुनः बहाल करने के आदेश जारी किए। जिसके बाद लगातार लवली कंडारा के परिवार और वाल्मीकि समाज के लोग धरना प्रदर्शन कर इस मामले की जांच सीबीआई से करवाने की मांग कर रहे थे। गहलोत सरकार तत्कालीन गहलोत सरकार ने इस मामले की सीबीआई से जांच करने की अनुशंसा केंद्र सरकार को की। बाड़मेर जिले की सीमावर्ती गांव में आज भी पानी की बड़ी समस्या है। कई गांव में आज भी लोग तालाब का पानी पीने को मजबूर हैं। ऐसा ही दृश्य देखने को मिल रहा है झणकली गांव में, जहां पानी की समस्या से ग्रामीण जूझ रहे हैं। पानी की कमी के चलते लोग बारिश का इकट्ठा हुआ नाड़ी का पानी, खुला पानी खाना बनाने और पीने में उपयोग में लेते हैं। खुले पानी के उपयोग से ग्रामीणों को बीमारियों का डर सताता है। हमारे यहाँ पे 5000 घर की बस्ती है। हमारे यहाँ पे इस नाटी के पानी के अलावा कोई चारा नहीं, ना तो आती है होदी में पानी कहीं भी नहीं। हम इसीलिए सर्दी में देखो कड़ाके की सर्दी में भी हम यहाँ पे अभी बैठे हैं। अब बताइए अगर हमारे यहाँ पे हर जगह हो गया पानी, लेकिन हमारे यहाँ पानी नहीं है। गाँव झिनकली है, टैंकर भरियाणा आया तलाई में, बरसात हो तो पानी तलाई में मिले, नहीं तो नहीं मिले। खबर अलवर से है, जहां अकबरपुर शमशान घाट जाने वाले सड़क मार्ग पर गंदगी फैली हुई है। इससे लोगों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। लोगों का कहना है कि अर्थी को ले जाने के लिए लोगों को बड़ी परेशानी का सामना करना पड़ता है। ग्राम पंचायत इस ओर ध्यान नहीं दे रही। जहां रास्ते को दुरुस्त किया जाए। ग्रामीणों की मांग है कि रोड के दोनों ओर नाली होनी चाहिए। संबंधित विभाग को इस ओर ध्यान देना चाहिए, जहाँ रोड को बनवाना चाहिए और दोनों ओर नालियां भी निकलवानी चाहिए। यहाँ जी के ये अकबरपुर का मेन शमशान घाट का रास्ता है और यहाँ जी के लोग बागन ने बिल्कुल नाड़ी बीच में कर रखी है, जो पानी बिल्कुल बीच में रहता है। शमशान मुर्दे को लेर जाते हैं, इसको पैर रखने को भी जगह नहीं है, ऐसे बच कर जाते हैं। ऐसी नाड़ी खराब कर रखी है। तो वहीं एसआई भर्ती पर सियासत जारी है। नेता प्रतिपक्ष का बीजेपी पर हमला। टीकाराम जूली ने बीजेपी पर साधा निशाना। पूरी सरकार में असमंजस की स्थिति जूली की तरफ से कहा गया, ये सरकार निर्णय लेने में सक्षम नहीं है। एसआई भर्ती को लेकर बड़ा हंगामा किया है, तो जूली ने ये बड़ा हमला किया है। आपको बता दें कि नेता प्रतिपक्ष का बीजेपी पर यह बड़ा हमला, ये सरकार निर्णय लेने में सक्षम नहीं है और इसी के साथ ही एसआई भर्ती को लेकर बड़ा हंगामा भी किया है। देखिए, पेपर लीक पे बड़ा हंगामा करने वाली बीजेपी की सरकार, उनके समय में अभी पेपर लीक हो गए 4 दिन पहले, और एसआई भर्ती परीक्षा के लेकर भी बहुत बड़ी बड़ी बातें की गई थी। लेकिन जिन लोगों को इन्होंने पकड़ा वो जमानत पे छूट गए, ट्रेनिंग करने लग गए और ये इस सरकार की बड़ी इसमें फजीहत हुई। उसके बावजूद भी अब कोर्ट में जो जवाब पेश जिस प्रकार से किया है, इनके कैबिनेट मंत्री कुछ कहते हैं, सब कमेटी कुछ कहती है, एसओजी कुछ कहती है, पुलिस कुछ कहती है और खामियाजा यहाँ के युवाओं को भुगतना पड़ रहा है।
तो एक इस पूरी सरकार के अंदर जो असमंजस की स्थिति 1 साल पहले जब ये बनी थी तब से शुरू हुई थी, वो आज तक वही चल रही है। ये सरकार निर्णय लेने में सक्षम नहीं है। और अब बुलेटिन में बात करेंगे पैंथर के मूवमेंट की। तो प्रदेश के 2 जिलों में पैंथर का मूवमेंट देखने को मिला है। 2 तस्वीरों में आप देख सकते हैं। पहली तस्वीर जयपुर की है, जहां नाहरगढ़ किले की दीवार पर तेंदुआ देखा गया। दूसरी तस्वीर उदयपुर जिले की है, जहां सीसीटीवी में पैंथर का मूवमेंट कैप्चर हुआ है। तो 2 तस्वीरें हैं। एक नाहरगढ़ किले पर लेपर्ड आपको नजर आ रहा होगा। आप दूर अपनी नजर घुमाएंगे तो वहां पर आपको लेपर्ड का मूवमेंट नजर आएगा। और एक तस्वीर है रिहायशी इलाके की, उदयपुर की, जहां पर रिहायशी इलाके में सुबह ये पैंथर नजर आया है, जिससे इलाके में लोगों में भय का माहौल देखने को मिल रहा है। तो पैंथर का मूवमेंट लगातार जारी है और ऐसे में लोगों में दहशत का माहौल देखने को मिल रहा है। पैंथर अब आबादी वाले इलाके में आते नजर आ रहे हैं। खबर अलवर से है, जहां गीतानंद चाइल्ड हॉस्पिटल में मरीज से मिलने आई एक महिला ने एएनएम के साथ की गिरेबान पकड़ ली और काफी देर तक पकड़े रखी और उदयपुर हत्याकांड जैसा हाल करने की धमकी दी। अस्पताल प्रशासन की शिकायत पर कोतवाली पुलिस ने आरोपी महिला को हिरासत में लिया। डॉक्टर और अन्य स्टाफ ने एकत्रित होकर कार्रवाई की मांग की है। गार्ड साहब ने इनको आने के लिए रोका था, इस महिला को, लेकिन ये रुकी नहीं। और इन्होंने क्या करा कि पहले तो गार्ड साहब थी, लेडीज गार्ड थी, उसको जैसे उसको कहा वैसे ही उसकी गर्दन पकड़ के और उसको धक्का देकर के अंदर आ गई। फिर यहाँ आके अम्मी से पूछा कि भाई तुम ना अंदर क्या कर रही हो, कि मैं तो ऐसे ही आऊंगी। आकर के हमारी जो सीनियर स्टाफ है शशि शर्मा जी, उनके आकर के गला पकड़ लिया और बाल पकड़ के मुक्के मारने लगी नाक पे। फिर हम सब छुड़ाने के लिए पीछे से मैंने पकड़ा, साइड में से और भी गार्ड वगैरह उन सबने पकड़ रखा, लेकिन फिर भी काबू में नहीं आ रही। लात घुसी सब मारे जा रही पूरी तरह से। ये सुबह 8:15 बजे घटना है। कोई लेडी बाहर गार्ड से झगड़ती हुई अंदर आ रही थी। मैंने जाके पूछा भाई क्या बात हो गई, इतने में उसने मेरी गिरबान पकड़ ली। गिरबान पकड़ने के बाद मैंने उसके बाल पकड़े, तो छोड़ तो सर ये नहीं छोड़ पाई, सब जने इकट्ठे हो गए थे, जैसे इन्होंने पकड़ा पीछे से पकड़ रही, पर फिर भी वो नहीं छोड़ पाई। इतने में तो उसके पैर भी चल रहे हैं और मुंह भी चल रहा था। मैं तो बिल्कुल बंद गया। हाथापाई की अच्छी तरह मारा उसने, चश्मा वश्मा सब ये टूट गए, ये सब खोल दिया उसने। वहीं अब आपको चोरी की 2 अलग अलग तस्वीरें दिखाते हैं, जहां पहली तस्वीर अजमेर के नसीराबाद इलाके की है, जहां देराटू बगीची बालाजी के पीछे चोरों ने धावा बोल दिया है। दुकान का शटर ताले तोड़कर नकदी सामान और स्कूटी चोरी कर ले गए चोर। तो वहीं दूसरी तस्वीर चित्तौड़गढ़ की है, जहां चोरों ने चामटीखेड़ा इलाके में हर्षनगर स्थित सर्वेश्वर महादेव और लक्ष्मी नारायण मंदिर में चोरी की वारदात को अंजाम दिया। चोर लड्डू गोपाल की 12 किलो की अष्टधातु निर्मित मूर्ति को ले गए। फिलहाल पुलिस चोरों की तलाश में जुटी है। राजसमंद के भीम में ज्वेलरी की शॉप पर बड़ी चोरी की वारदात आई है सामने। चोरी की घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है। बाइक पर सवार होकर आए 2 बदमाशों ने वारदात को अंजाम दिया। करीब 12 लाख के आभूषण लेकर फरार हो गए। पीड़ित ज्वेलर्स ने थाने में शिकायत दी है। सीसीटीवी के आधार पर चोरों की तलाश में पुलिस जुटी है। ये है वो सीसीटीवी फुटेज जो भीम राजसमंद से सामने आया है। ज्वेलरी की शॉप पर चोरी की वारदात, और फिलहाल अब पुलिस इस पूरे मामले की जांच कर रही है। 12 लाख के आभूषण की चोरी हुई है। बाइक सवार 2 बदमाश मौके से फरार हो गए हैं। तो इस वीडियो में आप देख सकते हैं किस तरीके से चोरी की वारदात को अंजाम दिया जा रहा है। बाइक सवार 2 बदमाश आते हैं और वहां पर जो ज्वेलरी है उसे उड़ाकर ले जाते हैं। चित्तौड़गढ़ शहर में चोरों ने मंदिरों को निशाना बनाते हुए वहां रखी मूर्तियां चोरी कर फरार हो गए। चामटीखेड़ा इलाके में हर्षनगर स्थित सर्वेश्वर महादेव और लक्ष्मी नारायण मंदिर में चोरी की वारदात को अंजाम दिया। तस्वीरें आप देखिए, चोरों ने दान पात्र से नकदी चुराने के बजाय मंदिर से मूर्ति चोरी कर फरार हो गए। खिड़की की जाली काटकर चोरी की वारदात को अंजाम दिया। चोर लड्डू गोपाल की 12 किलो की अष्टधातु निर्मित मूर्ति को ले गए। सूचना पर कोतवाली पुलिस ने मौके पर पहुंचकर जायजा लिया। वहीं पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज खंगाले तो सामने आए कि 2 नकाबपोश वारदात को अंजाम दिया है। भीलवाड़ा से बड़ी खबर है, जहां पर प्रतापनगर इलाके में चोरी की वारदात। कार का शीशा तोड़कर चोरी की वारदात।
दो बदमाशों ने कार के से चुराए 2 लाख रुपए, चोरी कर रिक्शा में बैठकर फरार हुए हैं। तो प्रतापनगर इलाके में चोरी की वारदात का ये पूरा मामला, चोरी कर रिक्शा में बैठकर फरार हुए हैं ये बदमाश। कार का शीशा तोड़कर चोरी की वारदात को अंजाम दिया गया है। तस्वीरें आपके सामने हैं, कार का शीशा तोड़कर चोरी की वारदात को अंजाम दिया गया है। संवाददाता राहुल फोन लाइन पे हमारे साथ है। राहुल, एक वीडियो सामने आ रहा है सीसीटीवी, जिसमें एक कार को निशाना बनाया गया है चोरों के द्वारा। जी देखिए, कहीं ना कहीं प्रतापनगर थाना क्षेत्र में चोरों और बदमाशों के हौसले लगातार बुलंद होते हुए नजर आ रहे हैं। कार खड़ी थी, उसमें दस्तावेज थे, पैसे थे। 2 चोर, जो जानकारी सामने आ रही है, 2 चोर सामने आते हैं और कार के जो शीशे होते हैं उन्हें तोड़ देते हैं और मौके से रुपए और दस्तावेज लेके फरार हो जाते हैं। जो कार चालक होता है, जब वो पहुंचता है तो बहुत ही भयभीत माहौल हो जाता है, वो डरा सहमा भी होता है, पुलिस को सूचना देता है। प्रतापनगर थाना क्षेत्र की जो पुलिस होती है, जो थाना अधिकारी गजेंद्र सिंह नारूका, मौके पे पहुंचते हैं। हाल फिलहाल सीसीटीवी फुटेज को खंगाला जा रहा है, जो आसपास के लोग हैं उनसे पूछताछ की जा रही है। ये जो व्यक्ति है, ये कारोई का रहने वाला है और शादी की है, जो शॉपिंग करने यहाँ पर आया था, उस दौरान पूरा ये घटनाक्रम सामने आया है। जी धन्यवाद आपका तमाम जानकारी देने के लिए। बोली तहसील के देवता गांव में ठगी का एक अनोखा मामला आया है सामने, जहां 2 आरोपी संबंधी बनकर किसी परिवार के यहां चले गए, जहां उन्होंने अपनी लड़की के लिए लड़का देखने की बात कही और घर में परिवार के लोगों से बातचीत की। तभी आरोपियों ने तयशुदा योजना के तहत कहा कि घर में बुरी आत्मा का साया है, इसके लिए आप कुछ प्रबंध कीजिए। उन्होंने परिवार के लोगों को काम में लगा दिया। परिवार के मुखिया को तांत्रिक सामग्री देने के लिए बाजार भेज दिया। 3 घंटे तक इसी तरह वे झांसा देते रहे। इस दौरान घर के कीमती जेवरात सहित नकदी पर हाथ साफ करके फरार हो गए। बांसवाड़ा में चाइनीज मांझा को लेकर प्रशासन सख्त नजर आ रहा है। इलाके में चाइनीज मांझा से पतंग उड़ाने वालों को पकड़ने के लिए पुलिस ड्रोन से निगरानी कर रही। कलेक्टर के बाद एसपी ने भी चाइनीज मांझा को पूरी तरह प्रतिबंधित कर दिया। साथ ही चाइनीज मांझा के खिलाफ मुहिम के तहत पुलिस ने शहर में ड्रोन यूनिट तैनात कर दी है, जो कि शहर के घनी आबादी के साथ ही बाहरी हिस्से में निगरानी रखेगी। इसके अलावा बांसवाड़ा शहर में 1 दर्जन से अधिक मुखबिरों को भी एक्टिव कर दिया। अगर कोई चाइनीज मांझा बेचता मिला तो उसके खिलाफ तुरंत कार्रवाई की जाएगी। एसपी साहब के निर्देशानुसार जो चाइनीज मांझा है, ये काफ़ी खतरनाक होता है। इसको लेकर प्रशासन और कलेक्टर साहब द्वारा भी समिति बनाई गई है और पुलिस और प्रशासन मिलकर कार्रवाई कर रही है। इसके तहत श्रीमान एसपी साहब ने आज निर्देश दिए थे, तो ड्रोन से हम छतों पर चेक करके और उनकी डोर को चेक करते हुए चाइनीज मांझे के खिलाफ कार्रवाई करेंगे। राजस्थान के बीकानेर में 3 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय ऊंट उत्सव का आयोजन हो रहा है। दूसरे दिन की शुरुआत ऊंट सिंगार प्रतियोगिता के साथ शुरू हो चुकी है और इसके अलावा आज कई और प्रतियोगिताओं का आयोजन किया जाएगा, जिसमें ऊंट दौड़, ऊंट नृत्य की प्रतियोगिता होगी। राष्ट्रीय ऊंट अनुसंधान केंद्र पर इसका आयोजन किया जाएगा और साथ ही कल भी कई तरह के कार्यक्रम होने जा रहे हैं। माउंट आबू में वन्य जीवों का विचरण आजकल दिखने लगा है, जिसके बाद इसे सफारी पार्क बनाने की मांग उठने लगी है। यहां सफारी पार्क विकास समिति है और जिसके मुख्यमंत्री खुद अध्यक्ष हैं। पिछले 4 दशकों से योजना अटकी पड़ी है। ऐसे में माउंट आबू में अगर सफारी पार्क बनता है तो माउंट आबू में पर्यटन को जवाई बांध की तरह 4 चांद लग जाएंगे और माउंट आबू के होटलों और व्यापारियों को भी इसका आर्थिक लाभ मिलेगा। राजस्थान का एकमात्र पर्वतीय हिल स्टेशन माउंट आबू में वन्य सेंचुरी क्षेत्र में पैंथर, भालू व अन्य जानवरों का मूवमेंट अक्सर अब देखने को मिल रहा है। देखा जाए तो माउंट आबू में वन्य क्षेत्र में लगातार पैंथर का मूवमेंट, भालू का मूवमेंट जो है अदर देवी, सनसेट पॉइंट, देलवाड़ा, सीतावन व गोमुख आश्रम के पास में देखा जा रहा है, जिसको लेकर सैलानी जो है रोमांचित हो रहे हैं। देखने वाली बात यह है कि पिछले 4 दशक से अटका हुआ सपना जो है अब पूरे होने के जो है आसार
बताए जा रहे हैं। जवाई सफारी की तुलना में अब माउंट आबू को बनाने की मांग जो है पिछले कई दशक से की जा रही थी, लेकिन पिछले 40 साल बीत जाने के बाद भी यह सपना जो है अधूरा लग रहा है। देखने वाली बात यह है कि माउंट आबू के स्थानीय लोग व स्थानीय पत्रकार भी जो है अब इस मांग को उठाते हुए नजर आ रहे हैं। पर्यटन विभाग से व वन विभाग से और सरकार से मांग की जा रही है कि फिर से लोगों को राहत देने के लिए, पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए जो है माउंट आबू सफारी का जो है फिर से इस योजना को जो है सुचारू किया जाए, जिससे कहीं ना कहीं आने वाले पर्यटन में भी इसका सीधा फायदा होता हुआ नजर आएगा। कैमरा पर्सन के साथ में न्यूज 18 के लिए प्रतीक सोलंकी। पारी के जवाई बांध और जवाई लेपर्ड क्षेत्र सर्दियों के मौसम में देश और विदेशी पर्यटकों के साथ साथ पक्षियों की भी पसंद बनता जा रहा है। जवाई क्षेत्र में देशी पक्षियों के साथ विदेशी पक्षी भी पहुंच रहे हैं और इन पक्षियों की जवाई बांध में जल क्रीड़ा पर्यटकों को लुभा रही है। जवाई बांध में पिछले लंबे समय से सर्दियों के ऋतु में अलग अलग किस्म के विदेशी पक्षी अपना डेरा डालते हैं। ये पक्षी 3 महीने से अधिक समय तक यहाँ रहते हैं और फिर अपने देश वापस लौट जाते हैं। जवाई बांध में विदेशी पक्षियों के साथ धूप चढ़ने पर धूप सेकते मगरमच्छ भी यहाँ पहुंचने वाले पर्यटकों के लिए आकर्षण का केंद्र बने हैं। तस्वीरें आप देख सकते हैं। और दिसंबर और जनवरी की बात करें तो यहाँ देसी विदेशी लाखों पर्यटक भ्रमण के लिए पहुंचते हैं और इन्हें निहारते नजर आते हैं। और चलिए अब बात मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की कर लेते हैं। दिल्ली का दौरा है, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात है। अमित शाह के साथ शाम 5:30 बजे बैठक जो है वो रहने वाली है और तीनों नए आपराधिक कानूनों को लागू करने को लेकर समीक्षा करेंगे। राजस्थान सरकार की ओर से इसे लेकर दिया जाएगा प्रेजेंटेशन। तो मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का दिल्ली का आज कार्यक्रम है, जहां पर 5:30 बजे वो अमित शाह के साथ बैठक जो है वो करते नजर आएंगे। और साथ ही साथ आपको ये भी बता दें कि 3 नए आपराधिक कानूनों को लागू करने की समीक्षा भी करेंगे। 3 आपराधिक कानूनों को लागू करने को लेकर ये समीक्षा जो है वो रहने वाली है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से भी मुलाकात का कार्यक्रम है। भरतपुर से खबर नेतृत्व में बैठक आयोजित हुई। उपेंद्र सिंह ने बताया कि फेस्टिवल 3 दिन के बजाय 5 दिन का होगा। 24 जनवरी से 28 जनवरी तक चलेगा। 24 जनवरी को पौराणिक तीर्थ देवयानी सरोवर की महाआरती से फेस्टिवल का शुभारंभ होगा। इस बार गुजरात के कच्छ में होने वाले फेस्टिवल के तर्ज पर सांभर में फेस्टिवल आयोजित किया जाएगा। सांभर में साल भर पर्यटकों के लिए टेंट सिटी विकसित की जाएगी। फेस्टिवल के दौरान रोजाना कलाकारों की ओर से सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किए जाएंगे, साथ ही एडवेंचर एक्टिविटीज होगी। बैठक में एसडीएम सुमन चौधरी, तहसीलदार कृष्णा शर्मा मौजूद रहीं। समर फेस्टिवल इस बार 3 दिनों की बजाय 5 दिन का होगा। 24 तारीख से हम लोग शुरू कर रहे हैं, जो कि 28 तारीख तक चलेगा। और कोशिश ये रहेगी कि पिछले साल से और हम उसको स्केल कर सकें। मैं आपको बताना चाहूँगा कि सांभर को हम लोगों ने एक एडवेंचर डेस्टिनेशन के रूप में डेवलप करने की कोशिश की है और उसमें हम काफ़ी हद तक कामयाब रहे। तो एडवेंचर से रिलेटेड सारी एक्टिविटीज, चाहे एक्टिव राइड्स हो, पैरासेलिंग हो, पैरामोटरिंग हो, काइट फ्लाइंग हो, आपका बाइकिंग हो, साइकिल ट्रैक वाला हो, ये सारे हम लोग उसमें कर ही रहे हैं।